प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंतित है सरकार। मंत्री बना गुप्ता का बयान, कहा पैदल आने वाले कामगारों को गाड़ी से भेजे जाएंगे घर, पीडीएस सिस्टम भी होंगे दुरुस्त। लॉकडाउन के चौथे चरण का आगाज, राज्य में 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन। छूट मिलने का सार कम, आज शाम राज्य सरकार जारी करेगी गाइडलाइन। झारखंड में फिर मिले कोरोना के 6 नए मरीज। लोहरदगा और रामगढ़ में पहली बार कोविड-19 की दस्तक, 223 हुई संक्रमितों की संख्या। रंगदारी मामले में विधायक जुल्लू महतो की मिली जमानत, व्यापारी को धमकी और रंगदारी मामले में धनबाद कोर्ट से मिली जमानत। राज्य भर के 7,000 दीदी किचन 31 मई तक होंगे संचालित। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को खिला चुकी है खाना। गुजरात से 1,112 श्रमिकों को लेकर पलामू पहुंची ट्रेन। यात्रियों से 750 की जगह 970 रुपए वसूला गया किराया। दिवंगत 11 प्रवासी मजदूरों का किया गया अंतिम संस्कार। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे का सीएम ने किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बात करेंगे कोरोना को लेकर प्रदेश में बनाए गए मंत्रियों की उप समिति की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई है। बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कहा, इस कोरोना त्रासदी में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अब तक झारखंड आ चुके हैं। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी चिंता प्रवासियों को लेकर थी, उस पर आज बैठक हुई और उनकी परेशानियों को समाप्त करने की दिशा में निर्णय लिए गए हैं। वहीं पैदल चल रहे मजदूर को गाड़ियों से भेजने, रेड जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन में रखना, साथ ही पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर भी कई निर्णय लिए गए हैं। तो सरकार से दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए यह बैठक किया गया। मजदूरों के परेशानियों को समाप्त करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो पैदल चल रहे मजदूरों को वाहन से घर भेजने की व्यवस्था की जाए, साथ ही रेड जोन से आने वाले श्रमिकों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भेजना है। तो आपको बता दें कि पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने का इस बैठक में निर्णय लिया गया है। तो झारखंड मंत्रालय में मंत्री की उप समिति की बैठक थी और इसको लेकर कई तरह के इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं। तो सरकार को दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों की चिंता सता रही है। लगभग झारखंड में प्रवासी मजदूर आ चुका है और सभी को जांच करके को घर भेज दिया जा रहा है, किन्हीं को पंचायत सचिवालय, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र रखा जा रहा है। सभी को भोजन व्यवस्था कराया जा रहा है। अब लाने के बाद अब लॉकडाउन तो 14 दिन और बढ़ गया है, तो सरकार के साथ संकट है कि सभी को रखना, भोजन करवाना, रोजगार से जोड़ना। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर पूरा एक्टिव हैं कि सभी को रोजगार सृजन करना है, रोजगार जोड़ना है, सभी को आर्थिक लाभ देना है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय हम लोग सब लगे हुए हैं कि हर लोगों को रोजगार दें। हम लोगों ने एनओसी दे दिया है, जो 76 ट्रेन और हमको भी आने वाली हैं। इसी के साथ जो प्रवासी मजदूर आए हैं, कहीं कहीं ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उन लोगों को जो क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पर कुछ कमी खामी है। तो इस पर भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया कि कहाँ कमी खामी है और इस कमी खामी को। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर प्रदेश में बनाए गए मंत्रियों की उप समिति की बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई है। तो बैठक की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना त्रासदी में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अब तक झारखंड आ चुके हैं। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी चिंता प्रवासियों को लेकर थी, उस पर आज बैठक हुई है। उनकी परेशानियों को समाप्त करने की दिशा में निर्णय लिया गया है और साथ ही वह पैदल चल रहे मजदूरों को गाड़ियों से भेजने और रेड जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को सरकारी क्वारंटाइन में रखना और साथ ही पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर भी कई निर्णय लिए गए इस बैठक में। तो झारखंड मंत्रालय के मंत्रियों की उप समिति की बैठक की है। इस बैठक में कई प्रवासी मजदूरों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन 4 घोषित कर दिया है। कोरोना संकट से लड़ रहे देश में अब 2 हफ्ते यानी 31 मई तक कई पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान तमाम सार्वजनिक स्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सेमिनार हॉल आदि भी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के हिसाब से इस बार क्षेत्रीय इलाकों को कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन समेत कुल 5 जोन में बांटा गया है। लॉकडाउन 4 में 18 मई से 14 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू का भी प्रावधान किया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में पिछले 3 चरण से ज्यादा छूट मिलेगी। वहीं केंद्र के निर्देशों के अनुरूप झारखंड में भी 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकार केंद्र के निर्देश पर पूरी तरह से अमल करेगी। उन्होंने रमजान के दौरान छूट देने से आने वाली परेशानी का जिक्र करते हुए भी उल्लेख किया था कि जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। लगातार हम लोगों की नज़र है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे, और जहाँ ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है। और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये भी निर्णय लेना जरूरी है कि किस सारी चीज़ें थम सी गई हैं, उसमें गति कैसे आएगी। अब तो नए सिरे से सोचना है कई चीज़ों पर। झारखंड में कोरोना वायरस के 6 नए मरीज मिले हैं। कोरोना का मरीज झारखंड के रामगढ़, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा में और देवघर में मिला है। टेस्ट में सभी व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। लोहरदगा में 18 साल के एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है, जो पिछले दिनों कोलकाता से आया था। लोहरदगा आने के बाद जांच में इसमें कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ने के बाद इसके सैंपल को इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला में जांच के लिए भेजा गया। पहली बार लोहरदगा जिले में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। रामगढ़ में पहली बार 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। रांची में तुपुदान इलाके की एक गर्भवती महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हजारीबाग में भी एक प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित महिला है और देवघर का कोरोना मरीज मोहनपुर प्रखंड का है। यह अपने 6 साथियों के साथ हाल में ही सूरत से अपने घर लौटा था। इसके बाद प्रशासन ने उसे क्वारंटाइन में भेज दिया था। रविवार को जांच में केस पॉजिटिव मिला और अन्य 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। अब झारखंड में कोरोना वायरस के 223 मरीज हो गए हैं। कल शनिवार को भी 2 मरीज मिले थे। इनमें एक रांची और एक गढ़वा से था। तो रांची के एसएसपी अनीश गुप्ता ने कहा कि हिंदपीढ़ी में स्थिति फिलहाल सामान्य है। लॉकडाउन को उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। हिंदपीढ़ी में उपद्रव फैलाने वालों को सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित किया जा रहा है। बता दें कि सीआरपीएफ के जवानों ने लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे लोगों से पालन करने को कहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने बहस शुरू करते हुए पथराव करने लगे। लोगों के पथराव के कारण कोतवाली डीएसपी की पीठ और बाह में चोट लगी है। वहीं पुलिस जिप्सी का भी शीशा तोड़ दिया गया है। सामान्य है, जिन लोगों ने वहां पे उपद्रव किया है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और पहले भी बहुत बार ये कहा गया है वहाँ पे कि जो लोग लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और कल जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी एक डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को काफ़ी चोटें आई हैं और इसमें किस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसकी विस्तृत छानबीन चल रही है। बहुत सी सीसीटीवी फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर। हजारीबाग में रविवार को एक और कोरोना का मरीज मिला। इसकी पुष्टि हजारीबाग के डीसी भुवनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान की है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति मुंबई से प्राइवेट गाड़ी से डायरेक्ट संत कोलंबस कॉलेज स्थित जांच केंद्र आया था। वहां से इसे बड़का गांव क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया था।
बसें भेजी गई हैं। हमारे ज़िले से डीसीओ साहब को नोडल के उधर भेजा है। 10 लोग हमारे ज़िले में रुकेंगे, जो कि एक हज़ारीबाग का है, 5 धनबाद के हैं और कुछ लोग बोकारो के हैं। उन सभी लोगों को 14 डेज़ का क्वारंटाइन किया जाना है। हम लोगों ने सारे होटल्स जितने हैं उन सब से एक रेट लिस्ट लिया था, क्या क्या उनको करना है। उस रेट लिस्ट के अनुसार तत्काल जामताड़ा में मिले दोनों कोरोना संक्रमित मरीज का रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात की पुष्टि कोविड-19 हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश झा ने किया है। 2 दिन पूर्व ही दोनों मरीज की रिपोर्ट जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच भेजा गया था। जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को पहला मरीज कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर गांव में मिला था। वहीं दूसरा मरीज 29 अप्रैल को नाला क्वारंटाइन सेंटर में मिला था। तो जामताड़ा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो दोनों मरीज का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। जांच के दौरान यह बातें सामने आई, जो दोनों मरीज संक्रमित थे उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में 7,000 से अधिक संचालित दीदी किचन ने अब तक जरूरतमंदों को 2 करोड़ से अधिक पौष्टिक भोजन की थालियां परोस फूंक से हमारी जंग को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दीदी किचन अब पूरे राज्य में 31 मई तक सुचारू रूप से जनता की सेवा करेगी। राज्य में पदस्थापित सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल विनोद राय ने कोरोना पर 2 कविता लिखी है। घर पर रहने की ही कोशिश करो ना, कोरोना कोरोना, जिसके जरिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग किस तरह अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार राय मेरा हिंदुस्तान पर एक कविता बनाया हूं जो आप सबको सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। कविता का शीर्षक है मेरा हिंदुस्तान। सारी दुनिया जहां है परेशान कोरोना महामारी से, वहीं पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपने चालबाजी से। पाकिस्तान चाहे जितना भी ले लो सहयोग पड़ोसी देश चीन से, तिनका भी हिला नहीं पाओगे भारत के कश्मीर से। हमारे वीर सपूत के ताकत को न ललकार, नहीं तो घर में घुस कर करेंगे वार। तुम्हें नहीं है हमारे ताकत का एहसास, क्यों मिटाना चाहते हो अपना नामो निशान। जबकि पहले भी देखा है हमारे कार्यकलाप, फिर भी मरने को है तैयार। सोचो जिसके बलबूते पर लड़ने को हो तैयार, वो छोड़ जाएगा तुम्हें डूबते बीच मझधार। पहले बच के दिखाओ कोरोना बीमारी से, फिर लड़ने की तैयारी करना हिंदुस्तानी से। जय हिंद, जय भारत। रामगढ़ में 2 कोरोना मरीज की पुष्टि के बाद प्रशासनिक सक्रियता भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों को सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पतरातू प्रखंड के अधिकारियों की लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। मुंबई से पतरातू लौटे 2 मजदूर जांच के लिए सैंपल देने के बाद वापस घर लौट गया, जबकि उसका सैंपल टेस्ट होने के लिए भेजा गया। उसके बाद से ही उसे स्थानीय क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव वाले की माने तो वो गांव में इधर उधर घुमा भी करता था। अब जब जांच सैंपल पॉजिटिव आई है, उसके बाद प्रशासनिक महकमा की गतिविधियां बढ़ गई है। क्षेत्र को सील कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। गुजरात के कच्छ से 1112 यात्रियों को लेकर पलामू पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसमें पलामू के 155 लोग और गढ़वा के 886 मजदूर शामिल हैं।
श्रमिकों ने बताया कि उनसे किराया के नाम पर 970 रुपए वसूल लिए गए हैं, जबकि ट्रेन का किराया टिकट 750 का है। लॉकडाउन की म्याद लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजधानी में आम लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, जिसको लेकर रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने मकान मालिक और किराएदारों से अपील की है। उप महापौर ने मकान मालिक से अपील करते हुए कहा कि वे लॉकडाउन में किराएदारों को किराए के लिए अधिक दबाव न दे। वहीं किराएदारों से भी अपील की है कि वे मकान का किराया धीरे धीरे मकान मालिक को दे, क्योंकि कई ऐसे मकान मालिक हैं जो अपने जीवन की पूंजी से मकान बनाकर उसमें किराया लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में दोनों आपस में समन्वय स्थापित करें ताकि संकट की इस घड़ी में दोनों को किसी तरह की समस्या ना हो और सबका गुजर बसर हो सके। कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हैं जो रिटायरमेंट के पैसे से अपने घर बनाए हैं और उसको भाड़ा में देके अपना जीवन यापन अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किराएदारों को भी ये बात समझना होगा और मकान मालिकों को भी समझना होगा कि किराएदार के पास अगर अभी आमदनी का स्रोत नहीं है तो उसको रिलैक्सेशन दे, वो धीरे धीरे आपका पैसा जरूर दे देंगे। बुलेटिन में रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक कदम राष्ट्र के नाम कसहरी चौक स्थित होटल राज रेसिडेंसी के द्वारा विगत 48 दिनों से होटल के बाहर जरूरतमंद को खाना खिलाने का काम कर रही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी जरूरतमंदों के बीच खाना परोस इस कार्य की सराहना करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोगों की मदद करना काफी सराहनीय काम है और 48 दिनों तक इस काम को चलाना काबिले तारीफ है। होटल के संचालक सुरेश साहू ने बताया कि प्रत्येक दिन लगभग 500 लोगों के बीच हम खाना का वितरण कर रहे हैं। दूसरे लोगों के आग्रह थे कि हम भी एक बार आवे करें, तो आज फिर हमारे तो अच्छा काम कर रहा है। स्वाभाविक रूप से जब से लॉकडाउन हुआ है तो पूरे देश में खास करके जो मजदूर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं। अगर समाज के लोग आगे नहीं आते तो वास्तव में लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार के जिम्मे ही छोड़ देना उचित नहीं होता, उनकी भी एक अपनी सीमाएं होती है। 45वां दिन है आज हम लोग का। 2 जगह शिविर चल रही थी, एक गाँव रेस्टोरेंट में और एक राज रेसिडेंसी में। गाँव रेस्टोरेंट में 25 दिन चलाया गया। वहाँ चूँकि लवाड़े में एक केस आ गया, इसलिए हम लोग बंद कर दिए। यहाँ कंटिन्यू चल रहा, आज 48वां दिन। रांची में लॉकडाउन फेज 4.0 की आज से शुरुआत हो गई है। चौथे फेज को लेकर चुटिया थाना क्षेत्र के कई मोहल्ले में जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में पुलिस लोगों की मदद पहुंचाने का कार्य की है। लोहरदगा के निगनी गांव स्थित ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूरों को ट्रक से छत्तीसगढ़ भेजा गया। बता दें कि मजदूर रात के अंधेरे में पैदल छत्तीसगढ़ जाने के लिए निकल पड़े थे। मजदूरों के पास खाने के सामान, बिस्तर, बर्तन के साथ परिवार और बच्चे के सामान भी थे। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मजदूरों को छत्तीसगढ़ भेजने की पहल की है। मजदूरों में 15 पुरुष, 14 महिला और 7 बच्चे सहित कुल 36 मजदूर शामिल थे। झारखंड में प्रवासी मजदूरों का आना और जाना दोनों जारी है। राजधानी के आसपास के इलाकों में जहां से हाईवे गुजर रही है, वहां प्रवासी मजदूरों की अच्छी खासी तादाद सड़कों पर दिखाई दे रही है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य से अलग अलग जिलों के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए गए हैं और बावजूद इसके प्रवासी मजदूर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के जिद में दिखाई पड़ते हैं। उनके सुविधा के लिए हर जगह स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग पानी, शरबत और छोटी मोटी खाने के इंतजाम किए भी दिखाई देते हैं। इस हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोरेन ने। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ये अलग बात है कि अलग अलग तरीके के इस
चौथे चरण में छूट दी गई है, लेकिन उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं जो इस वक्त सड़कों पर हैं। सड़कों पर दो तरह के लोग ही इस वक्त दिखाई देते हैं, एक ज़रूरतमंद या दूसरे मजबूर। ज़रूरतमंद लोग अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद अपने घर में अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वो सड़कों पर ही हैं। विशाखापत्तनम से चलकर एक मजदूरों की टोली यहाँ पहुँची है राजधानी रांची के इस एंट्री पॉइंट पर, जहाँ वो पहुँचे हैं और उन्हें यहाँ समाज सेवा से जुड़े हुए लोग उनके लिए कुछ हल्के फुल्के खाने पीने का इंतज़ाम रखे हैं। विशाखापत्तनम से रांची तक कैसे आए? जो पैदल आ रहे हैं, कुछ गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ दूर पैदल चलते हैं, कुछ दूर गाड़ी से आते हैं, से आ रहे हैं सर। कितने दिनों से आप लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं? ये आज 5-6 दिन हो गया सर। कुछ दूरी जाते हैं पैदल, कुछ दूरी जाते हैं गाड़ी से, कुछ उठा रखता है लोगों ने, उसके बाद फिर पैदल चलने लगते हैं, गाड़ी से तो कुछ दूर उठा रखता है। तो अब चतरा तक जाएंगे, तो कौन सा गांव है, गांव की क्या स्थिति है? अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे चतरा तक, चतरा जाएंगे जोरी थाना, हम लोग के गांव है करमाली, जोरी थाना जाएंगे। क्या करते हैं आप लोग? ऐसे हमारी एक छोटी मोटी समिति है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब मजदूर इतने तकलीफ में हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने आज ही डिसाइड किया और यहाँ सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। तो हमारे पीछे हमें देख के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए, तो हमें भी बहुत खुशी हुई और अभी भी इतना खुशी हो रहा है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। चलिए, ये वाकई मुझे भी खुशी हो रही है कि आप लोग दूसरे के काम आ रहे हैं। गाड़ियाँ भी आ रही है, लोगों के इधर से उधर जाने का सिलसिला अब और तेज हो गया है। गाड़ियाँ रुकती है, गाड़ियों तक लोगों को पानी, सत्तू, यह सब कुछ मिल रहा है, तरबूज, खीरा, ताकि यह इन्हीं खाने से, इन्हीं के साथ वो अपने घर तक पहुंच जाए। पूरे राज्य में ऐसे ही हालात है। यह अलग बात है कि कई हाथ उनके साथ उनकी मदद के लिए आ गए हैं। सहयोगी देवेंद्र सिंह के साथ सुरेंद्र सोरेन, कशिश न्यूज रांची। साहिबगंज में राजमहल के 2 युवकों के घर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना कोठी बगीचा के समीप हेमा नदी की पुलिया के पास की है, जहां संतुलित होकर मोटरसाइकिल पलटकर नाला में नीचे गिर गया। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई से आ रहा था, 3 पहाड़ से हादसा हुआ। 3 पहाड़ से क्या ये लोग बाइक में आ गया था? ये लोग 6 आदमी बाइक से आ रहे थे। आप लोग क्या चीज से आ रहे थे वहाँ से? लॉरी से आ रहा था। लॉरी में कितने आदमी थे आप लोग? 60 आदमी थे। 60 आदमी। लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए कई संगठन लगातार लोगों को भोजन कराकर उनकी मदद कर रही है। ऐसे ही राज्य के तपस्वी डेवलपर्स और भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से पिछले 1.5 महीने से लगातार लोगों को राशन और भोजन मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। तपस्वी डेवलपर्स का मानना है कि जल्द निर्माण कार्य शुरू हो, जिससे इन मजदूरों को रोजगार भी मिल सके। तो राज्य से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि हजारों लोगों के बीच भोजन बांटे जा रहे हैं। तो तपस्वी डेवलपर्स की तरफ से बता दें कि गरीबों को भोजन करा रही है, तो काफी संख्या में इस वक्त वहां पे लोग मौजूद हैं और लोगों को तपस्वी डेवलपर्स के जरिए भोजन मुहैया कराया जा रहा है। हजारों लोगों के बीच राशन बांटा जा रहा है। तो आपको बता दें कि हजारों लोगों के बीच भोजन बांटे जा रहे हैं। इन गरीबों के बीच तपस्वी डेवलपर्स के जरिए उन गरीबों के बीच भोजन बांटे जा रहे हैं। जिन लोगों को रोजी रोटी नहीं है, अगल बगल और घर में रहते हैं, उन लोगों को जो है हम लोग जो है भोजन
करीब करीब एक हफ्ता या 15 रोज से करीब डेली जो है सब मज़दूरों को उपलब्ध करा रहे हैं। और चूँकि हमारा यहाँ और तपस्वी डेवलपर्स लिमिटेड का कंपनी का जो है तपस्वी गार्डन सिटी साइड है, इसी साइड पर अगल बगल के जो मज़दूर लोग हैं उनको जो है भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है कंपनी की तरफ से। और हम अपील करेंगे कि एक तो मज़दूरों का ही इस कंपनी में अधिकतर काम होता है डेवलपर सेक्टर में, तो कम से कम अगल बगल मज़दूरों को अगर इतना मदद कर देते हैं हर डेवलपर, तो काफ़ी मज़दूरों को राहत मिलेगा। लॉकडाउन 3 से हम यहाँ पे भोजन का वितरण करवा रहे हैं ज़रूरतमंद परिवारों के बीच में गौरीशंकर नगर न्यू बस्ती में। ये कार्यक्रम पिछले 1 हफ्ता से चल रहा है। यहाँ हमारा इर्द गिर्द जितने अगल बगल गरीब ना बोल के आप जिनको ज़रूरतमंद बोलिएगा, हमारे बस्ती के लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, चाहे कोई काम नहीं कर पा रहे, उनको एक छोटा सा सहयोग के नाते हम ये कार्यक्रम शुरू करवाए हैं। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।